बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बहुत खुशी होती है, क्वेश्चंस आते हैं, लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरा एक क्लाइंट है जिसको क्यूरी आई है कि हमें वो रोड ग्रास पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनत कर रहा है। मैं उससे बड़ा हैप्पी हूँ कि वो मेहनत कर रहा है। उसको रोड ग्रास की पहली इंक्वायरी आई है, एनिमल फीड की। तो वो उसने कल मुझसे भी कंसल्ट किया कि भाई मुझे ये क्यूरी आई है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसको बताया थोड़ा सोच समझ के सारा कुछ करके एंड पे मुझे दिखा के फिर उसको रिप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ताला देखें, उसको भी मैंने समझाया कि ये अपनी टर्म्स पे काम करना है। बायर आपसे कुछ भी कहेगा, बायर डीपीपी मांगेगा, डीएपी मांगेगा, कुछ भी मांगेगा, लेकिन आपने अपनी टर्म्स पे काम करना है। नहीं होता कोई बात नहीं, बायर्स भी बहुत हैं, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी टर्म्स पे काम करना है। ये बारहा वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, अपनी टर्म्स पे काम करना है। कोई मसला नहीं है, बाहर आ जाएगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा, बाहर ये नहीं आएगा कोई और आ जाएगा, कोई और नहीं आएगा कोई और आ जाएगा। तो आपने अपने उस पर काम करना है, अपनी टर्म्स पे काम करना है, ना कि बाहर की टर्म्स पे काम करना है। हाँ, थोड़ी सी निगोशिएशन कर लेनी है अपनी टर्म्स पे, लेकिन 100% निगोशिएशंस नहीं करनी है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें ये काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि सर हमें ये नहीं समझ आती हम सैंपल्स कैसे भेजें, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सैंपल्स कैसे भेजने हैं। सबसे पहले सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी जो आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। सैंपल भेजने क्यों है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी मार्केटिंग की होगी, मार्केटिंग करने के बाद कोई क्यूरी आई होगी आपके पास कि इंक्वायरी आई होगी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब जब भी कोई क्यूरी आती है, इंक्वायरी आती है, तो वो सबसे पहले आपसे सैंपल मांगेगा। जनाब आप जो अगर शर्ट बना रहे हो 200 GSM की बना रहे हो, या ग्लव्स बना रहे हो, या लेदर का प्रोडक्ट है, कुछ भी बना रहे हो, तो वो आपसे सैंपल मांगेगा। तो सैंपल आपको देना है। अब सैंपल भेजना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फर्ज करें हिमालयन साल्ट है तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोरियर वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम जी फ्रूट एंड वेजिटेबल में डील नहीं करते, हम नहीं भेज सकते। अब हिमालयन साल्ट अगर जाता है, ठीक है, DHL पे भी जाता है, फेडेक्स में भी जाता है, लेकिन नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो में यही बताना है कि आप लोगों को क्या क्या तरीक़ेकार हैं सैंपल्स भेजने के, और आपने किस किस तरह सैंपल भेजना है। इंक्वायरी आ गई, अब रिक्वायरमेंट बायर की है कि मुझे सैंपल चाहिए, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है आपकी जो प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें कोई भी प्रोडक्ट है, अब आपने वही सैंपल भेजना जो आपकी प्रोडक्ट है, आपने एक्स्ट्रा नहीं भेजना। अब आपको एक बहुत मज़े की बात यहाँ पे बताता हूँ। मैं थोड़ा सर्जिकल का भी काम करता हूँ, तो मेरे पास एक क्यूरी इस्लामाबाद से आई थी कि यार कोई डॉक्टर था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे हमें ना एक सैंपल चाहिए। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताने लगा, गौर करिएगा। तो उसने मुझे एक सैंपल दिया कि यार मुझे इस तरह का ना तैयार करवा दो, तो मैं मैं यूज़ कर लूँगा ना, मुझे चाहिए ये सैंपल। तो मैंने फ़ोन किया सियालकोट में एक बंदे को, तो उसने कहा हाँ मेरा सियालकोट में उस टाइम रेफरेंस नहीं था। ये आपको 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, रेफरेंस नहीं था। तो उसने फ़ोन किया एक बंदे को, उन्होंने कहा जी आ जाए। मैं यहाँ से सियालकोट चला गया, उसको सैंपल दे आया। आप यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊँ, आप यकीन करें 100% एक्यूरेट सैंपल बनाया था, ठीक है। अब मैंने जब आके इधर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है यार डॉक्टर तो पागल हो गया कि वाओ यार, ये अगर यहाँ पे मिलता है तो हम चाइना वगैरह से या कोरिया वगैरह से क्यों इंपोर्ट करते हैं। वो परेशान, उसने ऑर्डर दे दिया। अब आप जलालत देखें, यहाँ पे जलालत ये हुई कि उसने एक तो तैयार करने में 2.5 महीने ले लिए, ठीक है, एक सैंपल तैयार करने में उसने 2.5 महीने ले लिए। अब जब सैंपल तैयार हुआ, मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूंगा, जब सर्जिकल वाली बनाऊंगा ना मैं एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। वो सैंपल और जो सैंपल मेरे पास आया था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब मैंने थोड़ी सी उसकी वो छानबीन की तो मुझे पता चला वो सैंपल उसने इसलिए दिया था कि बंदा पकड़े, कि मुझे पकड़े, मुझसे पैसे निकलवाए, ठीक है। जाहिर सी बात है, पैसों के बगैर तो कोई काम नहीं करता। तो उसने भी मुझसे पैसे लिए, मैंने एडवांस पेमेंट की उसको, ठीक है। कि पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, 40-50 हज़ार की पेमेंट थी, उसको मैंने पेमेंट की। तो भाई साहब ने मुझे जो बना के दिया, जो सैंपल उसने दिया और जो बना के दिया, उसमें अगर आप कहना 180 का शिफ्ट था तो 180% ये था। जब मैंने डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर कह रहा व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो बताने का यहाँ पे ये था कि उस बंदे ने तो मेरे साथ चीट किया, कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि मैं रेफरेंस से गया था, क्योंकि मैं सियालकोट में नहीं जानता था उस टाइम किसी को, मैं रेफरेंस से किया था, उसने मेरे साथ चीट किया। खैर एनी हो, बताने का मकसद ये था कि जो सैंपल आपके पास है वही भेजने। अच्छा वो सैंपल कहाँ से आया हुआ था,
वो उसके पास जो है ना, अब वो लॉट के वो आते हैं, चीज़ें आती हैं, ठीक है, लॉट की चीज़ें आती हैं ना, तो लॉट की चीज़ों में से उसके पास वो सैंपल आया हुआ था, उसने वही उठा के मुझे सैंपल उठा के दे दिया। तो ये इस तरह आपने नहीं करना। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आपकी है, वही आपने सैंपल भेजना है। अच्छा, उसके साथ जो है ना, अब एक टेस्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट जाती है ना, उसके साथ टेस्टिंग रिपोर्ट जाती है। आपने सैंपल के साथ टेस्टिंग रिपोर्ट भेजनी है लाजमी, ताकि उसको पता चले ये बंदा जो है ये काम करने वाला है। टेस्टिंग रिपोर्ट पे कितना खर्चा आ जाएगा? 1000 रुपये खर्चा आ जाएगा, 1500 रुपये खर्चा है, कोई मसला नहीं, आप लगा दें। उसको प्रोफेशनलिज्म शो करना है हर जगह पे आपने। अच्छा, ये सैंपल रिपोर्ट मिलेगी कहाँ से? लेबॉर्ट्रीज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्री है, जिस तरह प्लांट प्रोटेक्शन की लेबॉर्ट्रीज है, इसी तरह सर्जिकल की भी है, इस तरह और बहुत सी, हर प्रोडक्ट की अपनी लेबॉर्ट्री है, ठीक है। आपने कैल्शियम भेजना है, कैल्शियम कार्बोनेट भेजना है, सिलिकॉन भेजना है, कोई भी आयरन भेजना है, सल्फर भेजना है, सबकी वो है अपनी लेबॉर्ट्रीज है, वहाँ से उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट इजीली मिल जाती है। उसके बाद अच्छा, जिस तरह हम ब्लड वगैरह की जब रिपोर्ट करवाते हैं, तो ब्लड का सीपीयू करवा लिया, जो भी रिपोर्ट कराए, तो हमें लेबॉर्ट्री में जाना पड़ता है ना, तो वहाँ से मिलती है। तो इनकी भी लेबॉर्ट्रीज होती है, वहाँ से इजीली मिल जाती है, मसला कोई नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आपने जाना है, उसकी फ़ीस होती है, पे करनी है, वो आपको रिपोर्ट निकाल कर देनी, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद बात करें, ये तो हो गया आपने जो है क्वालिटी होगी, उसके बाद आपने टेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद बात करें तो पैकिंग। अब आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकिंग करनी है। आपने जब भी सैंपल भेजना है या भी अपनी प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकिंग करनी है, क्योंकि बायर को ये परेशानी रहती है कि यार जब हमारी प्रोडक्ट आएगी तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को जेहन में रखनी है। ये आप खुद बायर होकर सोचें कि यार ये प्रोडक्ट मेरे तक पहुंचेगी तो ख़राब ना हो जाए, ये प्रोडक्ट आएगी तो ख़राब ना हो जाए, तो फिर उसको भी ख़राब मतलब कि डैमेज ना हो जाए। तो डैमेज होगी तो प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा बायर को? वो पैसे भी क्यों देगा आपको? एडवांस तो दे चुका होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो कभी ऑर्डर आपसे काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने बायर बनाना है, ठीक है। तो आपने सैंपल के थ्रू भी बना सकते हो। बड़ी ज़बरदस्त ये बात है कि सैंपल के थ्रू आप बायर बना सकते हो, ऐसी क्वालिटी, ऐसा सब कुछ, लेकिन बाद में भी क्वालिटी सेम देनी है। आप पैकिंग में कॉन्ग्रेटिव बॉक्सेस होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट होते हैं, रिजिड बॉक्सेस होते हैं। ये आप 3-4 मतलब कि आपने जो है ना, बड़े प्यारी किस्म की पैकिंग करके, जो आपने बाद में भी एक्सपोर्ट में भी करनी है, वही पैकिंग करके भेजनी है। ये ना हो कि आप जो अभी ये ज़बरदस्त पैकिंग कर दो और बाद में पैकिंग 180 में शिफ्ट करके भेज दो तो बाहर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है, इस तरह आपने नहीं करना। पैकिंग के ऊपर सिंबल्स लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है, हैंडल विद केयर वगैरह के कोई भी सिंबल्स यूज़ करने हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से सिंबल्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं। लेबल ज़रूर करना है प्रोडक्ट को, कि लेबल क्या है उसके ऊपर लगाना है। अगर आपकी फ़र्ज़ करें कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसके ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डालनी है, लेबलिंग ज़रूर करनी है प्रोडक्ट के ऊपर, ये नहीं भूलना आपने लेबलिंग करनी है। तो वही बात कर रहा हूँ, बायर ने जो मांगा है उसको वही भेजना है, अपने पास से खूबसूरतियाँ लगा के, अपने पास से मतलब कि अगर उसने कुछ भी एक प्लेट सीधी सी मांगी है, तो आपको उसको कर्व करके नहीं भेजनी, जो उसने मांगा है उसको वही भेजना है। अगर ग्लव्स में उसने 5 उंगलियाँ मांगी है और 5 साइज़ दिए हैं, तो उसने 5 बना के आपने देनी है। जैकेट का साइज़ दिया तो वही देना, अपने पास से साइज़ नहीं भेजना है आपने, ठीक है। हुडीज़ का अगर उसने साइज़ दिया है आपको तो वही भेजना है, अपने पास से उसको बना के नहीं भेजना है। साइज़ जो मांगा है वही देना है, जो प्रोडक्ट उसने मांगी है वही देनी है, उसमें 180 का शिफ्ट नहीं देना है। अच्छा, इसके बाद जो भी आपकी वो होगा, उस पर प्रॉपर आपने बायर का एड्रेस लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, ताकि कहीं गुम ना हो जाए, कहीं रास्ते में ना रह जाए। अच्छा, उसके बाद एक बड़े मज़े की बात, जब भी आप पैकिंग करोगे उसके अंदर अपना विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर लाजमी डालना है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पता लगता है यार बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। विजिटिंग कार्ड होगा, फ़र्ज़ करें वो अब जो पैकिंग है वो तो गुम हो जानी है, वो विजिटिंग कार्ड आपका संभाल के रख लेगा। अगर उसके पास नंबर गुम हो, आपको पता है कि नंबर वगैरह गुम हो जाते हैं, मोबाइल वगैरह कभी कभी गुम भी हो जाता है, कि रख के बंदा भूल जाता है। ज़रूरी नहीं बाहर वाली कंट्रीज़ में चोरी ही हो, पाकिस्तान थोड़ी है, तो वो रख के भूल जाता है, तो डाटा कहाँ से लेगा आपके? उसके पास फिर कार्ड ऑफिस में पड़े होंगे या कि घर पे पड़ा होगा, कहीं पड़ा होगा, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ब्रोशर और अपना कार्ड लाजमी साथ। उसके बाद सैंपल कोरियर को हैंड ओवर कर देना है और सैंपल आपका इंशाल्लाह ताला डेस्टिनेशन तक पहुँच। यहाँ पे हमारे DHL और फेडेक्स जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम लोकल कोरियर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब लोकल कोरियर का फ़ायदा क्या है? बात यह है कि आप DHL और फेडेक्स यूज़ करने जाओगे ना, आपको मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ दुबई का रेट। दुबई वो 4000 चार्ज करेगा, 4000 रुपीज़ लेगा। क्या हम जी 4000 क्यों लेगा? क्योंकि आप उसके कस्टमर नहीं हो, रेगुलर कस्टमर नहीं हो। तो आप DCS और लेपर्ड कोरियर या TCS अगर आप यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इनके ज़ाहिर सी बात है इनके इतने ज़्यादा तो नहीं जाते बाहर,
तो ये भी DHL और FedEx ही यूज़ करते हैं। तो इनके पास उनके जो है ना ईयरली जो है ना इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है 50% या 40% पे, कि हम आपसे 40% पे 40% छूट दे देंगे। तो जब आप TCS या नॉर्मली आप लेपर्ड कोरियर यूज़ करो, लेपर्ड कोरियर का इन दोनों के साथ होना, TCS थोड़ा इसमें भी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेपर्ड कोरियर, DCS और भी बहुत से लोकल जो हैं इनके सालों के कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। तो आपका सैंपल जो 4000 में पहुंचना है वो हो सकता है 2500 रुपये में पहुंच जाए, 1500 रुपये की आपको बचत हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने ये यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप यूज़ नहीं करते तो सबसे बेहतरीन जो है ना, इन सबको छोड़ के, लेपर्ड को छोड़ के, DHL FedEx को छोड़ के पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करें। पाकिस्तान पोस्ट देखें, पाकिस्तान है, एक तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट, हमें उसको एक करना चाहिए ना। हम क्यों DHL की तरफ भागते हैं, हम पाकिस्तान पोस्ट की तरफ नहीं भागते? क्यों नहीं भागते? या डिले करते हैं, सब डिले करते हैं भाई, ठीक है। DHL भी दुबई में 5-6 दिनों में पहुंचाता है, तो पाकिस्तान पोस्ट भी 5-6 दिनों में पहुंचाती है। तो आपका क्या जा रहा है? इंटरनेशनल जो है ना आपको काम करना है, तो पाकिस्तान पोस्ट भी बहुत अच्छी है, रीजनेबल प्राइस में आप जा। अब जो कहते थे ना कि हमें ये नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट का किसी को ज़हन में ही नहीं आता। पाकिस्तान पोस्ट से जाएं, आप पाकिस्तान पोस्ट पे जाएं, उनसे डिटेल लें सारी, फिर दूसरी कोरियर सर्विसेज जो कार्गो करती हैं वो भी पहुंचा देती है, बाय एयर भी पहुंचाती हैं वो, तो ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वीडियोस में बताया भी है, वो डोर टू डोर सर्विस भी देती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप जब भी सैंपल, अब आप चाइना से मंगाते हैं ना, जब आप इंपोर्ट कर देते हो तो वो कहते हैं हमें बायर का अकाउंट दे दें, अपना अकाउंट दे दें, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है, जो बायर है आपका, आप उसे कहना है जी आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, तो मैं आपको कुरियर भिजवा देता हूँ, ठीक है। अगर बड़ी कंपनी होगी तो ऑब्वियसली वो आपको अकाउंट नंबर देगी। कोशिश आपने यही करनी है, बायर से उसका अकाउंट नंबर मांगे ताकि आप उसको कोरियर पहुंचा सकें, ताकि सारी पेमेंट कोरियर फी, वो सारी जो है ना पेमेंट सारी वो खुद पे करे, कस्टम सारा, बायर कोरियर की जो फीस है वो सारा खुद पे करेगा। तो आपने इस झिझक से निकल जाना है। कोशिश ये करनी है बायर से मांगे। बायर खड़ूस भी होते हैं, समटाइम नहीं भी देते, उसे कहो भी सैंपल मैं फ्री दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये कोरियर फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप इससे एग्री करें, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो चलें, आज मैंने आपको ये समझाया ना कि हम लोग सैंपल्स कैसे सेंड कर सकें। अब दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान पोस्ट जाती है, दुनिया में जाती है, DHL हर जगह नहीं जाती, ये हर जगह जाता है पाकिस्तान पोस्ट। तो आप जो है पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ करो, ठीक है। उससे आप एक तो उससे पैसे भी कम लगेंगे आपके, और हर चीज़ आपकी चली जाएगी, ईजीली जाएगी, ठीक है। सैंपल्स लिख के आप उसको भिजवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान से सैंपल्स को आपको ने कैसे एक्सपोर्ट करना है, सैंपल्स को आपने कैसे सेंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले जो न्यू एक्सपोर्टर्स हैं वो इससे कुछ ना कुछ सीख सकें, और जो चीज़ें कोई नहीं सिखाता वो इस वीडियो पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, और इसको लाइक और पूरा देखा करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए